अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल जो है वो एक कंटेनर होता है जो कंटेन कर रहा होता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज को, लाइक इंक्लूडिंग बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट इटसेल्फ। इसमें हम यूज करते जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं और लेआउट कर रहे होते हैं वेब पेजेस को, इसको हम यूज करते हैं। और एक टूल किट के तौर पर जो कस्टमाइजिंग कर सकते हैं लेआउट को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। तो वेब ब्राउजर जो है वो रेंडर है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और अकॉर्डिंग टू दी CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में, यहाँ पे जो है वो गिवन की गई है। सबसे पहले आता है कंटेंट। इस प्रॉपर्टी में जो है वो आप यूज कर जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, और किस तरीके से आपने जो है उसको साइज करना है हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। सेकंड आता है पैडिंग। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस अराउंड द एलिमेंट इनसाइड एनी डिफाइंड बॉर्डर। थर्ड आता है बॉर्डर। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते जब हम कवर कर रहे होते हैं कंटेंट को एनी पैडिंग के साथ और अलाउ कर रहे होते हैं कि स्टाइल जो है वो किस तरीके से आपने सेट करना है, कलर और विड्थ ऑफ द बॉर्डर। मार्जिन है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस अराउंड द एलिमेंट। एग्जाम्पल है अराउंड द बॉर्डर एरिया। एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर की गई है जिसमें यहाँ पे जो है वो बॉक्स मॉडल CSS में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देखें CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो ये पुट की गई है। बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट की गई है। पैडिंग प्रॉपर्टी जो है वो जिसके अंदर आप हाइट और विड्थ जो है वो देख रहे हैं और गिग्स और गिग्स जो है यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में शो की गई। इस तरीके से हम इसे कहते हैं CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। यहाँ पे कंटेंट एरिया, इस एरिया में जो है वो आता है कंटेंट लाइक टेक्स्ट है, इमेजेस है और मीडिया कंटेंट आ जाता है। इसकी अगर मैं बाउंडेड की बात करूं तो कंटेंट एज आ जाता है जिसमें डायमेंशंस आ जाती है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है कंटेंट बॉक्स को, विड्थ और हाइट को। पैडिंग एरिया, इसमें जो है वो आ जाता है आपका एलिमेंट पैडिंग इंक्लूड होता है और इस एरिया में जो है वो एक्चुअली स्पेस होती है अराउंड द कंटेंट एरिया और विद इन दी बॉर्डर बॉक्स। इसमें जो है वो डिमेंशन आपको गिवन दे रही होती है और विड्थ को, पैडिंग बॉक्स को और हाइट ऑफ द पैडिंग बॉक्स। थर्ड आती है बॉर्डर एरिया। इसमें जो है वो एरिया आता है बिटवीन द बॉक्स पैडिंग और मार्जिन के दरमियान। इसमें डिमेंशन जो है वो गिवन होती है आपको विड्थ और हाइट ऑफ द बॉर्डर। मार्जिन एरिया, इस एरिया में जो है वो कंसिस्ट होता है आपका पेज बिटवीन बॉर्डर एंड मार्जिन। इसमें डायमेंशन ऑफ मार्जिन एरिया होता है और मार्जिन बॉक्स होती है, विड्थ होती है और मार्जिन बॉक्स हाइट होती है। ये काफी सारी यूजफुल होती है जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को नेबर्स के साथ। तो फॉर सेटिंग द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, फॉर प्रॉपरली रेंडरिंग द कंटेंट ऑफ द ब्राउजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। जब हम सेट कर रहे होते हैं उसकी विड्थ और हाइट को प्रॉपर्टी को एलिमेंट के लिए, तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम यूज करते हैं और अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं CSS बॉक्स मॉडल की वजह से जब हम सेट कर रहे होते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज को एलिमेंट के साथ CSS की मदद से, तो जब हम सेट कर रहे होते हैं विड्थ और हाइट को कंटेंट एरिया के लिए, तो हमें जो है वो पैडिंग की जरूरत होती है और ऐड कर सकते हैं पैडिंग को, बॉर्डर को, मार्जिन को और कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी फुल फॉर्म साइज को एलिमेंट के साथ। कंसीडर की गई यहाँ पे एग्जांपल जिसमें आप देखें पैराग्राफ जो है विड्थ 30 पिक्सल है, हाइट जो है वो 70 पिक्सल है, मार्जिन जो है वो 0 है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल है। यहाँ पे जो है वो टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट की गई है जिसमें टोटल एलिमेंट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग प्लस लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर प्लस लेफ्ट मार्जिन प्लस राइट मार्जिन। पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर टोटल विड्थ जो है वो 94 पिक्सल आती है। अगर मैं टोटल विड्थ की बात करूं जिसमें 80 पिक्सल विड्थ आती है, 10 पिक्सल लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग, 4 पिक्सल जो है वो लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर प्लस 0 पिक्सल जो है वो लेफ्ट मार्जिन प्लस राइट मार्जिन इज इक्वल टू 94 पिक्सल। जो टोटल हाइट ऑफ द एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट की गई है जिसमें टोटल एलिमेंट हाइट इज इक्वल टू हाइट प्लस टॉप पैडिंग प्लस बॉटम पैडिंग प्लस टॉप बॉर्डर प्लस बॉटम बॉर्डर प्लस टॉप मार्जिन प्लस बॉटम मार्जिन। पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो 84 पिक्सल है और टोटल हाइट जो है वो इज इक्वल टू 70 पिक्सल हाइट है
10 पिक्सल जो है वो टॉप पैडिंग है प्लस बॉटम पैडिंग है, और 4 पिक्सल जो है वो टॉप बॉर्डर प्लस बॉटम बॉर्डर है, और 0 पिक्सल जो है वो टॉप मार्जिन है और प्लस बॉटम मार्जिन इज इक्वल टू 84 पिक्सल। यहाँ पे जो है वो बॉक्स मॉडल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से आप जो है वो इसको समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल में जो है वो यूज किया गया CSS बॉक्स मॉडल को फॉर अलाइनिंग और डिस्प्ले किया गया इस प्रॉपरली। तो जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप और हेडिंग है, जिसके अंदर आप ओपनिंग टैग जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद टाइटल ओपनिंग टैग है, जिसके बाद जो है वो करना होता है CSS बॉक्स मॉडल टाइटल जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है, जिसमें अंदर मेन लिखा है। फॉन्ट साइज जो है वो 36 पिक्सल है। फॉन्ट विड्थ जो है वो बोल्ड है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, और यहाँ पे GFG जो है वो पुट किया गया। मार्जिन लेफ्ट जो है वो 60 पिक्सल है। बॉर्डर जो है वो 50 पिक्सल सॉलिड है। हाइट और विड्थ जो है वो यहाँ पे पिक्सल की फॉर्म में शो की गई है। विड्थ जो है वो 300 है, हाइट जो है वो 200 पिक्सल है। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर है, पैडिंग जो है वो 50 पिक्सल है। उसके बाद जो है वो GFG फॉन्ट साइज जो है वो 42 पिक्सल है। फॉन्ट विड्थ जो है वो बोल्ड है। कलर जो है वो ये पुट किया गया, उसके रेंजेस 009900। मार्जिन टॉप जो है वो 60 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर जो है वो ये शो किया गया। उसके बाद GFG2 जो है वो यहाँ पे फॉन्ट साइज इतना है। फॉन्ट विड्थ बोल्ड है। बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। बॉडी ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप div क्लास पुट कर रहे हैं। मेन CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी यूज की गई है। div क्लास जो है वो GFG है, और यहाँ पे जो है वो div क्लास GFG geeks for geek यहाँ पुट की गई है। कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर geeks। div वर्ड बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना होता है। आउटपुट की बात करूँ, यहाँ पे जो है वो आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे किस तरीके से जो है वो बॉर्डर को रिप्रेजेंट किया गया, किस तरीके से मार्जिन और पैडिंग को यूज किया गया, किस तरीके से हाइट और विड्थ को यूज किया गया, और यहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है वो बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंटेशन किया गया वेरियस प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग। उसके बाद मेन की बात करूँ, जिसके अंदर आप फॉन्ट साइज पुट कर रहे हैं 32 पिक्सल। फॉन्ट की विड्थ जो है वो बोल्ड है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर पुट किया गया। बॉक्स जो है वो पैडिंग टॉप 40 पिक्सल है। विड्थ जो है वो 400 है। हाइट जो है 100 है। बॉर्डर जो है वो 50 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है। मार्जिन 50 पिक्सल है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। फॉन्ट साइज जो है वो 32 पिक्सल है। फॉन्ट की विड्थ जो है वो बोल्ड है। स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। बॉडी की बात करें, जिसके अंदर आप div क्लास पुट कर रहे हैं। CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी यूज की गई है, और यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। div ID बॉक्स यहाँ मेंशन किया गया, जिसमें geeks for geek है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके बाद आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी किस तरीके से बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग से यहाँ पे यूज किया गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, से मैंने आपके साथ शेयर किया CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।